स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का जो चैप्टर हमने द सेल शुरू किया था, तो उसी को आज हम आगे ले जाएंगे। तो इसमें हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर और इसके हैंड लेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 16.2, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से एक स्लाइड को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं क्योंकि कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं स्लाइड को तैयार करने के लिए। अब स्लाइड क्या होती है? स्लाइड क्या होती है कि हमने जब किसी भी माइक्रोस्कोपिक चीज़ को, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक शीशे की प्लेट सी होती है, ठीक है, उसी के ऊपर रख के उसको हम देखते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं। स्लाइड एक्चुअली इस तरह से एक शीशे का टुकड़ा होता है, ठीक है। तो शीशे के टुकड़े के ऊपर हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम क्या, इसको कवर कर देते हैं। तो इसी को हम लेके कहाँ पे जाते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, स्टडी ए माइक्रोस्कोप फ्रॉम योर बायोलॉजी लेबोरेटरी इन द स्कूल, मेक ए स्केच ऑफ इट एंड लेबल इट्स पार्ट। अब ये बोलते हैं कि माइक्रोस्कोप, स्टडी ऑफ ए माइक्रोस्कोप फ्रॉम बायोलॉजी लेबोरेटरी, कि अगर हम लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहाँ पे अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप है तो वहाँ पे जाके हम माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसका हमें क्या बनाना है, एक स्केच तैयार करनी है, समझे। तो ये आपको मैंने दिखाया था, अगर जब आप छोटी पिछली क्लास में थे तो मैंने दिखाया था, जो बच्चे पास आउट करके गए थे माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था। आज हम माइक्रोस्कोप में किसकी स्टडी करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कैसे इसको हम तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेक ए क्लीन ग्लास स्लाइड। सबसे पहले हमने क्या लेनी है, एक शीशे की स्लाइड लेनी है इस तरह से, जो कि शीशे की बनी होगी। विद ए ड्रॉपर, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ द स्लाइड। फिर ये बोलते हैं कि ड्रॉपर होता है जो, ठीक है, जैसे वो बच्चों को पिलाया जाता है ना दवाई, तो ड्रॉपर से इसके ऊपर क्या करना है, एक कतरा डालना है इस स्लाइड के ऊपर। जेंटली पुट द ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्जर्व इन द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द स्लाइड विद द हेल्प ऑफ ब्रश। ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट आर द फर्स्ट stained with a proper chemical, then absorb. This is done to obtain the suitable contrast to facilitate easy view. अब ये बोलते हैं कि अगर हमने क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है तो स्लाइड के ऊपर हमने पहले पानी का ड्रॉप डालना है। फिर जिस ऑब्जेक्ट को हमने स्टडी करना है तो उसको ब्रश के साथ, छोटा सा होगा वो, ब्रश के साथ उसको हटा के इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है। किसके साथ, ब्रश के साथ, ठीक है। तो मान लो कि हमने क्या करके ये ऑब्जेक्ट को स्टडी करना है, तो ये हमने डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट डालना है उसको केमिकल्स के साथ पहले इसको क्या करना है, थोड़ा वॉश वगैरह कर लेना है, ठीक है। ये हो गए 3 स्टेप, ठीक है। पहले स्लाइड लेना है, फिर उसके ऊपर पानी के ड्रॉप डालने हैं, फिर उसके ऊपर उस ऑब्जेक्ट को डाल देना है जिसके बारे में आज हमने स्टडी करनी है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कि ये हमारी स्लाइड है ना। स्लाइड के ऊपर क्या डाल रहे हैं हम, ये वाटर के ड्रॉप्स डाल रहे हैं, है ना। फिर क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, ऑब्जेक्ट डाला है ना। अब ऑब्जेक्ट के बाद उस ऑब्जेक्ट को कवर करने के लिए क्या लगाते हैं, उसके ऊपर कवर स्लिप, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। फिर कवर स्लिप जब लगाते हैं, होल्ड द कवर स्लिप ओवर द ऑब्जेक्ट इन सच ए मैनर दैट इट टचेज द एजेस ऑफ द ड्रॉप ऑफ द वाटर, जेंटली लोअर द कवर स्लिप ऑन टू द वाटर। अब ये बोलते हैं कि इस कवर स्लिप को आपने क्या करना, ऊपर लगा देना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। फिर इसको आराम से मतलब कि फिट कर देना है ताकि वो अपनी जगह से ना हिले, ठीक है। तो ये हम लेबोरेटरी जब खोलेंगे तो उसमें हम बता सकते हैं बाद में आपको। फिर क्या बोलते हैं, ड्राई द एक्स्ट्रा वाटर दैट मे कम आउट फ्राम अंडर द कवर स्लिप। बोलते कि जब आपने स्लाइड बनाई, ठीक है, स्लाइड बना दी है, इस तरह से स्लाइड बना दी, तो स्लाइड के ऊपर आपने वाटर डाला, वाटर के बीच आपने क्या ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट को क्या है कवर स्लिप के साथ कवर कर दिया। फिर जो एक्स्ट्रा पानी होगा कवर स्लिप से बाहर आया होगा
उसको आपने क्या कर देना, साफ़ कर लेना है, ड्राई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी क्या तैयार हो जाती है, एक स्लाइड तैयार हो जाती है। तो जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है ये क्या है, हमारी स्लाइड। ज़्यादा मुश्किल नहीं, ये आसान सी होती है। तो इसी स्लाइड को हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे जाकर इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लाइड बनाने का तरीका। नेक्स्ट है हमारा सेल का स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, सेल स्ट्रक्चर। तो आप समझेंगे इसको। सी द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रेजेंट अराउंड यू। बोलता कि हमारे आसपास बहुत अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है, ऑर्गेनिज्म हैं। These organisms, whether plant or animals, different in shape, size, appearance। बोलते कि हमारे पास जो भी जानवर हैं या फिर हमारे पास दरख्त हैं, उन सभी का शेप अलग है, साइज अलग है। ठीक है, उनकी अपीयरेंस देखने में वो क्या है, अलग तरह से हमें दिखते हैं। समझे बात। बट all these organisms carry out a number of functions which are same, like nutrition, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बोलता कि इनकी शेप्स, साइज और अपीयरेंस तो अलग अलग होती है, लेकिन इनका जो क्या होता है, इनके बीच कुछ ऐसी प्रोसेस है वो सभी में एक जैसी होती है, जैसे न्यूट्रिशन है ना, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखो न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर भी होती है ना, और एनिमल्स के अंदर भी होती है। जैसे हम देखें, कैट को देखेंगे तो कैट भी न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, डॉग को देखेंगे तो डॉग भी न्यूट्रिशन लेता है ना। किसी प्लांट को लेंगे, रोज़ को लेंगे तो वो भी न्यूट्रिशन लेता है ना। तो हर एक चीज़ है वो, हर एक ऑर्गेनिज्म है वो, कुछ कॉमन फंक्शन उनके बीच मौजूद रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो कॉमन फंक्शन इसने यहाँ पे बताए हैं। बात समझे। नेक्स्ट क्या है, द बॉडी ऑफ some living things like bacteria and amoeba have only one cell। बोलता कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं या कुछ लाइक अमीबा, इनके पास सिर्फ कितने सेल होते हैं, एक ही सेल होता है। ठीक है, तो एक सेल होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, सेलुलर। अब देखो यूनि का मतलब क्या हो गया, वन। ठीक है, यूनि का मतलब क्या हो गया, वन। सेलुलर उनकी सेल वाले, तो जिसके पास एक ही सेल मौजूद रहता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लार्ज प्लांट्स एनिमल्स कंटेन द बिलियंस ऑफ सेल। बोलते कि जो बड़े दरख्त हैं और जानवर हैं उनके पास क्या है, बहुत सारे बिलियन की तादाद में, ठीक है, बिलियंस की तादाद में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो इसलिए हम उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। एक सेल वाले को यूनिसेलुलर और एक से ज़्यादा सेल वाले को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। समझे। अब क्या है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब ये बोलते हैं कि जो हमारा सेल है ये बेसिक यूनिट है, ये एक बुनियादी यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो कैसे, द सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ऑफन बीन कंपेयर्ड विद द ब्रिक ऑफ ए ब्रिक इन ए बिल्डिंग। बोलता है कि सेल को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, जैसे एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के बीच क्या होते हैं, ईंटें होती हैं, है ना। बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के बीच क्या होते हैं, ईंट्स होती हैं, है ना। तो ये सेल को भी क्या है, ईंटों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ईंटों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। फिर ये बोलते हैं ब्रिक्स जैसे होती हैं, जैसे मान लो कि ये कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के बीच क्या होते हैं, ब्रिक्स होती है ना, इस तरह से लगी होती है ना। तो बोलते हैं कि सेल भी क्या करता है, किसी भी जिसकी बॉडी में होता है तो ये किस तरह से मौजूद रहता है, जिस तरह से बिल्डिंग क्या, ईंटें क्या मिलकर बनाती हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसी तरह सेल मिलकर क्या बनाता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को तैयार करता है। ठीक है, तो सेल को इसने किसके साथ कंपेयर किया, ब्रिक्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की ब्रिक्स के साथ कंपेयर किया है। ओके, तो अब क्या है, ये बोलते हैं जस्ट एज द ब्रिक्स इन द बिल्डिंग आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। जिस तरह से ब्रिक्स होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, ठीक है, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी तरह सेल भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। फर्दर जस्ट एज द बिल्डिंग आर द डिफरेंट फ्राम द वन अनदर। बोलते हैं कि जिस तरह से एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से अलग होती है, उसी तरह ऑर्गेनिज्म
आर आल्सो डिफरेंट फ्राम वन अनदर। उसी तरह एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग होता है, लेकिन उसका बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, वो सभी का क्या होता है, एक जैसा होता है, कॉमन होता है। ठीक है। सेल हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस ओरिजिन ऑफ द लाइफ विच टुक प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर अगो। बोलता है कि सेल तब से एग्जिस्टेंस है जब से इस ज़मीन के ऊपर क्या आई है, लाइफ आई है। ठीक है, कई मिलियन साल पहले ज़मीन के ऊपर क्या है, जो लाइफ है वो क्या आई है, वजूद में आई है। तभी से सेल क्या है, हमारी यहाँ पे अर्थ पे मौजूद है। द सेल कुड नॉट बी सीन बिफोर द 17th सेंचुरी बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। बोलता कि 17th सेंचुरी से पहले हमें सेल के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि सेल का जो साइज़ है वो बहुत ही क्या था, स्मॉल था। सेल का साइज़ क्या था, बहुत ही स्मॉल है। तो स्मॉल साइज होने की वजह के कारण हमें सेल के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। समझे बात? मेजॉरिटी ऑफ द सेल आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द अनएडेड आइज। बोलता कि मैक्सिमम सेल, ज़्यादातर जितने भी सेल हैं वो क्या है, हम उनको अनएडेड आइज, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। द सेल वर देयरफॉर सीन ओनली आफ्टर द मैग्नीफाइंग लेंस एंड माइक्रोस्कोप। बोलते कि सेल को हम कब देख सकते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक मैग्नीफाई लेंस, वो लेंस लगाते हैं जो सेल को बड़ा करके दिखाते हैं, उसकी वजह से देख सकते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप की वजह से हम सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। क्योंकि सेल क्या है, वो टू स्मॉल है ना, सेल स्मॉल है, इसलिए हम नहीं देख सकते इसको। तो देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप को लेना पड़ता है या फिर मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से देखते हैं। ठीक है। These days the objects small as 1,000th of the number of millimeter have been seen with the microscope। अब बोलते हैं कि आजकल तो हम क्या है, माइक्रोस्कोप की मदद से मिलीमीटर, कितना मिलीमीटर, 1,000th था मिलीमीटर, मिलीमीटर का 1,000वां भाग भी देख सकते हैं। कितना, 10⁻⁻, यहाँ पे 6 मिलीलीटर साइज का भी देख सकते हैं। मतलब कि छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट को देखने की आजकल क्या है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है। लेकिन 17th सेंचुरी से पहले हमें सेल को देखने के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना था। ठीक है। अब क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में हम देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल was made by the English scientist रॉबर्ट हुक in 1665। बोलता कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे, 1665 में इसने इसके बारे में सबसे पहले डिस्कवरी की थी। He observed that thin slice of cork under his Crub microscope। अब उसने क्या देखा, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक स्लाइस का कॉक, ठीक है, जो स्लाइस की कॉक क्या होता है, छाल होती है जो जैसे दरख्त की छाल है, उसको उसने क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। जैसे छिलका होता है, उसको उसने उसका एक पतला सा छिलका स्लाइस लेके उसने कहाँ पे देखा, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ठीक है। द कॉक कुड नॉट बी सीन एज सच एज इट इज़ ए सॉलिड स्ट्रक्चर। बोलता है कि कॉक हमें ऐसे नहीं दिखा, उस टाइम पे ऐसे नहीं दिखा, क्योंकि ये बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर था। ही फाउंड द कॉर्क वाज मेड अप ऑफ द बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। इसने क्या देखा कि जो कॉक है वो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट की तरह बना हुआ है। ठीक है। कंपार्टमेंट मतलब कि एक बॉक्स है तो उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए हैं, बहुत सारे क्या हैं, डब्बे बने हुए हैं, इस तरह से बोल सकते। फॉर्मिंग ए हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, वो एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बना रहा था इस तरह से। ठीक है। तो जैसे उसने देखा कि ये बॉक्स की तरह मतलब कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बना रहा है ये, तो उसने बोला कि ये सेल का स्ट्रक्चर इस तरह से है। ठीक है। सबसे पहले उसने बताया कि इसकी शक्ल किस तरह से दिख रही है हमें, हनी कॉम्ब की तरह। ठीक है। जैसे मधुमक्खियों के छत्ता होता है ना, तो उसके जो छत्ते के बीच बॉक्स से बने होते हैं, उसी की तरह उसने कंपेयर किया। ही नेम दीज कंपार्टमेंट एज द सेल, और उसने इन बॉक्स को जो ये बन रहे थे इस तरह से, उसी को उसने क्या नाम दे दिया, सेल दे दिया। ही डेमोस्ट्रेटेड हिज वर्क टू द साइंटिस्ट एट द रॉयल सोसाइटी ऑफ। सबसे पहले उसने कहाँ पे, रॉयल सोसाइटी जो थी साइंटिस्ट
होगी कहाँ पे, लंदन में, उसके साथ ये अब हमें बताया। देखो ये है ना, ये कॉक का जो छिलका है उसको उसने ऑब्जर्व करके देखो बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो आगे हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।